स्वर कथा चैनल के सभी श्रोताओं को संतोष कुमार शर्मा का बहुत बहुत नमस्कार। मित्रों, पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी महान दार्शनिक कुमारिल भट्ट के विषय में। वो महान दार्शनिक जिसने आदि शंकराचार्य का मार्ग प्रशस्त किया था। हमने आदि शंकराचार्य के विषय में भी कुछ घटनाओं की चर्चा की थी। तो आज हम आदि शंकराचार्य के संपूर्ण जीवन पर एक नजर डालते हैं। तो आरंभ करता हूं आदि शंकराचार्य की जीवन यात्रा। आप सभी जानते हैं आदि शंकराचार्य वह महापुरुष थे जिन्होंने वैदिक सिद्धांतों की सर्वोच्चता को पुनः स्थापित किया जब भारतवर्ष में बौद्ध धर्म का बोलबाला था। कल्पना कीजिए, एक आवाज, मामा मुझे बचाओ, माँ मुझे बचाओ। एक मासूम छोटे बच्चे की दिल दहलाने वाली चीखें हवा में गूंज उठी। नदी के किनारे उसकी माँ अपने सामने का दृश्य देखकर डर से कांप उठी। मगरमच्छ के जबड़ों में फंसा हुआ वह बच्चा चिल्ला रहा था, माँ मुझे इस राक्षस से अभी बचाओ, जल्दी करो, यह मुझे पूरा का पूरा निगल जाएगा। माँ पूरी तरह से असहाय थी। उनका इकलौता बेटा मौत के जबड़ों में समाता जा रहा था और आसपास कोई बचाने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। उनमें भी इतनी हिम्मत नहीं थी, इतना साहस नहीं था कि वो उसे बचा सके, और वो भी जानलेवा मगरमच्छ के जबड़ों से। ठीक उसी पल बच्चा फिर बोला, माँ मेरी जान बचने का एक ही उपाय है, अगर तुम मुझे सन्यासी यानी कि भिक्षु बनने की अनुमति दे दो तो ये मगरमच्छ मुझे जरूर छोड़ देगा। गहरे आश्चर्य को उस क्षण में माँ ने उसे सन्यास जीवन अपनाने की अनुमति दे दी। चमत्कारिक रूप से मगरमच्छ ने उसका पैर छोड़ दिया और वह बच्चा नदी से सुरक्षित और सही सलामत बाहर निकल आया। अपने बेटों को अपनी बाहों में भरते हुए माँ फूट फूट कर रोई। तो फिर मेरे अंतिम संस्कार कौन करेगा, उसने विलाप करते हुए कहा। बच्चे ने उत्तर दिया, हालांकि माँ मैं सन्यासी बन गया हूँ, फिर भी मैं सन्यास के कठोर नियमों को तोड़कर तुम्हारे अंतिम संस्कार स्वयं करने आऊंगा और इस प्रकार एक बेटे के रूप में अपने कर्तव्य को पूरा करूंगा। तो माँ बोली, तुझे कैसे पता लगेगा कि मेरा अंतिम समय आ गया है? तब वह युवा बालक बोल उठा, माँ जब तुम्हारा अंतिम समय निकट आएगा तो मुझे एक अंतर्ज्ञान से संकेत मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दूध का स्वाद अनायास ही मेरी जीभ पर प्रकट हो जाएगा और मैं निश्चित रूप से तुम्हारे दर्शन करने के लिए उपस्थित रहूंगा। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि इस धरती पर जन्मे महानतम संतों में से एक श्री आदि शंकराचार्य थे, जो अद्वैत वेदांत परंपरा के सबसे प्रमुख प्रतिपादक थे। 788 ईस्वी में केरल के वर्तमान एर्नाकुलम जिले के कलाडी गांव में गरीब मलयाली ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। शंकराचार्य शास्त्रों के प्रकांड विद्वान शिव गुरु और आर्य अम्बा के पुत्र थे। कई वर्षों तक निसंतान रहने के बाद उनके माता पिता ने एक पुत्र प्राप्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना की थी। उनकी प्रार्थनाएं तब पूरी हुई जब वसंत ऋतु में शुभ अभिजित मुहूर्त के दौरान शंकर का जन्म हुआ। कहते हैं कि शंकर भगवान आर्यम्बा को स्वप्न में दर्शन दिए थे और पूछा था कि तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। तब आर्यम्बा बोली, मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो विद्वान हो और दीर्घायु हो। भगवान शंकर हंस दिए। उन्होंने कहा कि हे माँ, दोनों में से एक चीज हो सकती है, या तो विद्वान पुत्र मांग लो या फिर दीर्घायु पुत्र। तब आर्यम्बा ने बोला कि मुझे विद्वान पुत्र चाहिए। तब कहते हैं महादेव ने कहा कि मैं ही तुम्हारे घर में जन्म लूंगा। बालक का नाम शंकर रखा गया। 3 वर्ष की आयु तक शंकर ने अपनी मातृभाषा मलयालम पर पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लिया था। उनके पिता की इच्छा थी कि वे उन्हें संस्कृत का एक महान विद्वान बनाए, लेकिन दुख की बात है जब शंकर केवल 3 वर्ष के थे तभी शिव गुरु का निधन हो गया। 5 वर्ष की आयु में शंकर का यज्ञोपवीत यानी कि पवित्र जनेऊ संस्कार हुआ और उन्होंने एक गुरुकुल में प्रवेश ले लिया। 2 वर्ष के भीतर ही उन्होंने चारों वेदों, पुराणों, उपनिषदों, महाभारत और रामायण को कंठस्थ कर लिया। अब उन्हें सिखाने के लिए कुछ भी शेष न रह गया था। प्रधानाचार्य ने शंकर को अपनी माता के पास वापस भेज दिया। उन्होंने कहा कि अब हमें उसे सिखाने के लिए कुछ नहीं है, अब वे अपने घर पर रहकर ही अध्ययन कर सकता है। शंकर घर आ गए। उन्होंने अनुभव किया कि उनकी माँ को अलवाई नदी, जिसे पूर्णा नदी के नाम से जाना जाता है, में स्नान करने के लिए बहुत दूर तक पैदल जाती है। कहते हैं कि अपनी योग शक्तियों के बल पर उन्होंने नदी की धारा ही मोड़ दी और आज भी वह नदी उनके गांव के पास से बहती है। अपनी माता की अनुमति लेकर शंकर ने संन्यास जीवन अपना लिया और एक गुरु की खोज में निकल पड़े। पर्वतों, नालों और अनेक बाधाओं को पार करते हुए वो जा पहुंचे नर्मदा के घाटियों में। वहां उनकी भेंट हुई श्रेष्ठ गोविंद भगवता पास से। जब उनसे पूछा गया
जब उनसे पूछा गया कि आप कौन हैं, तो शंकर ने निर्वाण षटकम के उन गहन श्लोकों के माध्यम से उत्तर दिया जो आज भी अमर है, और इसके विषय में हमने चर्चा भी की थी अपने एक एपिसोड में। गोविंद भगवत पाद ने उन्हें सन्यास की शिक्षा प्रदान की। एक दिन अपनी सन्यासचर्या के अंतर्गत भिक्षा मांगते हुए 7 वर्षीय शंकर एक निर्धन ब्राह्मण के घर जा पहुंचा। उस परिवार के पास उन्हें देने के लिए एक अन्न का दाना भी न था, किंतु ब्राह्मण की पत्नी ने उन्हें खाली हाथ लौटने में लज्जा का अनुभव किया और उन्हें केवल एक सूखा आंवला भिक्षा स्वरूप में दे दिया। उनकी दीनहीन दशा को देखकर शंकर का हृदय द्रवित हो उठा। उन्होंने देवी लक्ष्मी की स्तुति की, एक भजन की रचना की। उसी रात्रि उस ब्राह्मण के घर में स्वर्ण आंवलों की वर्षा हुई, जिससे उनकी दरिद्रता सदा के लिए दूर हो गई। हमने इस विषय में भी अपने एक एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे उन्होंने कनक धारा स्रोत की रचना की थी और उस गरीब ब्राह्मण की दरिद्रता को दूर किया था। अपने गुरु के सानिध्य में 3 वर्ष व्यतीत करने के उपरांत शंकर ने योग साधनाओं और अद्वैत ब्रह्म यानी कि अद्वैत सत्य के ज्ञान में पूर्ण महारत हासिल कर ली। अपने गुरु के निर्देशानुसार वे काशी की यात्रा पर निकल पड़े। मार्ग में उनकी भेंट एक चांडाल, जिसको लोग अछूत भी कहते हैं, से हुई, जिसे देखकर उन्होंने मार्ग से हट जाने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, हे चांडाल, मेरे मार्ग से हट जा, तू मुझे अछूत कर देगा। चांडाल ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, आप उस एक परम आत्मा की अवहेलना कर रहे हैं जो समस्त प्राणियों के भीतर समान रूप से विद्यमान है। अतः आप सच्चे ब्राह्मण नहीं हैं, आप ही मेरे मार्ग से हट जाइए। इन दिव्य वचनों को सुनकर शंकर ने अत्यंत श्रद्धा भाव से उनके समक्ष नतमस्तक होते हुए कहा, हे दिव्य पुरुष, मैं आपको अपना विनम्र प्रणाम अर्पित करता हूँ। आपने मुझे ज्ञान प्रदान किया है, अतः आप ही मेरे सच्चे गुरु हैं। ठीक उसी क्षण शंकर को यह एहसास हुआ कि वे चांडाल कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव ही थे, जो उन्हें परम सत्य का ज्ञान देने के लिए प्रकट हुए थे। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी, कुमारिल भट्ट के कहने पर आदि शंकराचार्य जा पहुंचे महर्षि नगरी में मंडन मिश्र से शास्त्रार्थ करने के लिए। महर्षि नगर पहुंचने पर आदि शंकर ने मंडन मिश्र को शास्त्रार्थ में चुनौती दी। इसके लिए एक शर्त रखी गई, यदि शंकर हार जाते हैं तो वो मिश्र के शिष्य बन जाएंगे और गृहस्थ जीवन अपना लेंगे। इसके विपरीत यदि मंडल मिश्र हार जाते हैं तो वे आदि शंकर के अनुयायी बन जाएंगे और संन्यास धर्म की दीक्षा ले लेंगे। मंडल मिश्र की पत्नी उभय भारती अत्यंत विदुषी महिला थी। आपसी सहमति से उन्हें इस शास्त्रार्थ का निर्णायक नियुक्त किया गया। इस शास्त्रार्थ में मंडल मिश्र पराजित हो गए। उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली, किंतु देवी भारती ने हस्तक्षेप करते हुए कहा कि चूंकि मंडल मिश्र एक गृहस्थ हैं, इसके लिए उनके गृहस्थ जीवन की इकाई का केवल आधा हिस्सा ही पराजित हुआ है। अभी उन्हें हराना बाकी है। उस युवा सन्यासी की जीत तभी पूरी मानी जाएगी जब वे दोनों को हरा देगा। बहस एक बार फिर शुरू हुई। देवी भारती ने आदि शंकर से काम शास्त्र यानी कि प्रेम संबंधों का विज्ञान के विषय में प्रश्न पूछना आरंभ कर दिया। शंकर तो जीवन भर ब्रह्मचारी रहे थे। विवाहित अंतरंगता के विषय में वे पूरी तरह से अनभिज्ञ थे। उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। उन्होंने 6 महीने का समय मांगा, जिसे देवी भारती ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। शंकर के शिष्यों ने उन्हें बताया कि हाल ही में एक राजा का निधन हो गया है। योग की शक्ति का उपयोग करते हुए शंकर ने अपने शरीर से जीवन शक्ति यानी कि प्राण वायु को बाहर निकाला और उसे अपने शिष्यों की देख रेख में छोड़ दिया तथा उस मृत राजा के बेजान शरीर में प्रवेश कर लिया। राजमहल के भीतर उन्होंने राजा की अनेक रानियों के सानिध्य में समय बिताया। अपने शरीर में वापस लौटने के बाद उन्होंने सफलतापूर्वक देवी भारती को पराजित किया। समझौते की शर्तों के अनुसार पति और पत्नी दोनों ने शंकर से संन्यास दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने मंडल मिश्र को श्रृंगेरी का प्रथम पीठाधीश नियुक्त किया और यह जगत गुरु द्वारा स्थापित प्रथम मठ था। इतिहासकारों के अनुसार पूरे भारत की यात्रा के दौरान शंकर कर्नाटक के चिकमंगलूर जिले में स्थित एक गांव में पहुंचे। तुंगा नदी के तट पर स्थित श्रृंगेरी में उन्होंने एक अत्यंत विस्मयकारी दृश्य देखा। भीषण गर्मी के कारण धरती तप रही थी। तभी अचानक उनकी दृष्टि एक कोबरा पर पड़ी, जो अपने फन से एक मेंढकी को सूर्य की चिलचिलाती धूप से बचा रहा था। वह मेंढकी ठीक उसी क्षण प्रसव पीड़ा से गुजर रही थी। जगत गुरु मंत्र मुग्ध होकर खड़े रह गए। उन्हें यह बोध हुआ कि यह वास्तव में एक पवित्र स्थान है, जहाँ प्रकृति के स्वाभाविक शत्रु भी एक दूसरे को संरक्षण
प्रदान करते हैं। तभी उन्होंने इसी स्थान पर अपना प्रथम मठ स्थापित करने का संकल्प किया। आदि शंकर संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरोना चाहते थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने पूरे राष्ट्र की यात्रा की। चारों दिशाओं, पूरी द्वारका, बद्रीनाथ तथा श्रृंगेरी में मठों की स्थापना की। उनकी ये यात्रा निरंतर जारी रही। अपने पूरे जीवन काल में उन्होंने शास्त्रों में अनेक विद्वानों को पराजित किया, जिनमें सबसे प्रमुख थे नालंदा के प्रधानाचार्य धर्मदेव, और इस प्रकार वेदों की प्रतिष्ठा को और अधिकार को पुनः स्थापित किया। उन्होंने अद्वैत वेदांत के मूल सिद्धांतों का जन जन तक प्रचार किया। संसार को माया भ्रम के रूप में परिभाषित किया गया। एक दिन जब जगत गुरु अपने शिष्यों के साथ एक गहन दार्शनिक चर्चा में मगन थे, तभी उन्हें अचानक यह आभास हुआ कि उनकी माता के अंतिम क्षण निकट आ गया है। वे तत्काल कालाडी के लिए प्रस्थान कर गए। उनके घर का द्वार एक सेविका ने खोला। उनकी माता ने अपने सन्यासी पुत्र पर एक दृष्टि डाली और ठीक उसी क्षण उन्होंने अपना नश्वर शरीर त्याग दिया और उस परम शक्ति में विलीन हो गए। एक परिवारजक यानी कि ब्राह्मणशाली सन्यासी होने के नाते शंकराचार्य को सन्यास यानी कि वैराग्य के कठोर नियमों के अनुसार अपनी माता का अंतिम संस्कार करने की अनुमति नहीं थी। फिर भी उन्होंने अपने पुत्र के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने का निर्णय लिया। समाज के सभी वर्गों ने इसका विरोध किया, तथापि उनका यह दृढ़ विश्वास था कि उनकी माता ने इसी दिन की प्रतीक्षा की थी ताकि वे अपने उस पुत्र को, जो उनसे लंबे समय से दूर था, एक बार पुनः देख सकें। भला वह उनकी इस अंतिम इच्छा की उपेक्षा कैसे कर सकते थे? इस विषय में हमने एक एपिसोड में भी चर्चा की है। उन्होंने अपनी माता का अंतिम संस्कार संपन्न किया और इस प्रकार उन्होंने अपने वचन और अपने माँ की अंतिम इच्छा दोनों को ही पूर्ण किया। कुछ समय पश्चात जगत गुरु श्रृंगेरी लौट आए। वहां से अपने अनेक शिष्यों के साथ उन्होंने अद्वैत दर्शन के प्रचार प्रसार हेतु एक यात्रा आरंभ की। इस यात्रा के दौरान उन्होंने अन्य 3 मठों की भी स्थापना की। उज्जैन पहुंचकर उन्होंने अपनी वाक्पटुता और तार्किक कौशल का प्रयोग करते हुए भैरवी संप्रदाय के उन विद्वानों को, जो अनुष्ठानक बलि प्रथा का पालन करते थे, धर्म के सन्मार्ग पर अग्रसर किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने तर्क शक्ति और युक्ति कौशल से चौल तथा पांड्य नरेशों को भी अत्यंत प्रभावित किया। वहां से वे कामरूप की ओर प्रस्थान कर गए, जहां तामसिक तांत्रिक विद्याओं का प्रयोग करते थे। उनके विरुद्ध कई असफल प्राण घातक प्रयास भी किए गए। संपूर्ण भारतवर्ष की पुनः यात्रा करते हुए वैदिक तथा सनातन धर्म की पताका फहराते हुए वे बद्रीनाथ पहुंचे। 32 वर्ष की आयु के निकट पहुंचते पहुंचते जिस महान उद्देश्य की पूर्ति हेतु तथा इस पृथ्वी पर अवतार ग्रहण किया था, उसकी आधारशिला वह पहले ही स्थापित कर चुके थे। एक दिन वे केदारनाथ से आगे की ओर प्रस्थान कर गए और अपने अनुयायियों के देखते देखते वे इस ब्रह्मांड में विलीन हो। शत प्रणाम है शंकराचार्य को। धन्य है जिनके कारण आज हम सनातन धर्म का पालन कर रहे हैं। आप सभी का स्वरकथा से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आपने स्वरकथा चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा और आपसे निवेदन है कि अपने कमेंट्स द्वारा भी हमारा मार्गदर्शन करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और वैदिक धर्म को फैलाने में हमारी सहायता अवश्य करें।